यहाँ से सीधा चलते हैं, अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज की एजीएम हो रही है और यहाँ पे चलते हैं, इनफैक्ट सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। I heard him and he is in the court and we have no issues with that. Please present your views to the court and we welcome the democratic right of every shareholder and we hope that Shailesh Bhai will be convinced about our proposal, about the value creation in front of us, and he will support us, but I leave it to Shailesh Bhai's own judgment. I heard a number of comments on competition. The Reliance Group is a young group. We are just 10 years old. We are a group that is born out of competition. That is born out of competition from every possible player, incumbents, national players, multinational players, and government players. And we have still succeeded in every of our businesses. There is no business in which we are a monopoly. There is no business in which we are just one or two players. There is every business that we are 5, 10, 15, 20, 30 players depending on the industry structure. So, in the words and the teachings of my late father, in every adversity, please look for opportunity. Do not be afraid of anything that looks red because it could turn green at some stage. Why do you think it will permanently remain red? आप सुनते हैं अनिल अंबानी को कहते हुए कि कंपटीशन कितना भी हो, परफॉर्मेंस जारी रहनी चाहिए। आज के सेशन में रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट आधा % की कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन एडीजी के जो अन्य स्टॉक्स है, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, यहाँ पर एक अच्छा मूव, इनफैक्ट ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। रिलायंस कैप ऑलमोस्ट फ्लैट फिलहाल कारोबार करते हुए। वापस लौटते हैं अपने दर्शकों के पास और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अमित शर्मा जो कि JNK से हैं। मिस्टर शर्मा, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है। हेलो जी नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अमित बोल रहा हूँ जम्मू से। हाँ अमित जी बताइए। मैम मेरे पास थॉमस कुक के 50 शेयर है, 200 के एक के बाप से, तो मैं इसको क्या करूँ, होल्ड करूँ या ये कितने समय के लिए आपने खरीदा है और कब की खरीदे अगर आप बता पाएं। आज के सेशन में लगभग 200 रुपए का है और आपने 201 रुपए के आसपास ये खरीदा हुआ है। जी जी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है क्या आपने? हाँ जी जी, लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलराइट, लो वॉल्यूम स्टॉक है और आज के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट है। हेड्रन, क्या सलाह रहेगी थॉमस कुक पर? क्वांटिटी कम है, 50 स्टॉक्स इनके पास, अप्रॉक्सीमेट 201 की इनकी खरीद है और बाइंग प्राइस के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। इन लेवल्स पर क्या आप एग्जिट करने की सलाह देंगे? इससे बेटर कोई ऑप्शन इन्हें सजेस्ट करेंगे? देखिए, थॉमस कुक जो स्टॉक है काफ़ी टाइम से अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इनका एंट्री लेवल इज़ एट एग्जैक्टली द पॉइंट जहाँ पे देर इज़ अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ से द स्टॉक कैन ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम्स की ज़रूरत रहेगी। ये स्टॉक काफ़ी थोड़ा इलिक्विड काइंड ऑफ स्टॉक है, बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि अगर थॉमस कुक एक 202-203 का लेवल जो सरपास कर पाएगा इन द नेक्स्ट 1 to 2 days, तो इनका प्रॉफिट बनाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। एंड आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि थॉमस कुक इज़ अ गुड स्टॉक टू होल्ड ऑन टू, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है। इट इज़ कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबाउट इट्स 50 DMA एंड ऑल्सो द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज दैट इज़ अ 200 DMA। सो गुड पॉजिटिव पॉइंट्स प्लेइंग आउट फॉर थॉमस कुक। तो मेरी सलाह में होल्ड कीजिए, बेहतरीन स्टॉक है, होल्ड ऑन। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है इसमें। श्योर, होल्ड ऑन टू थॉमस कुक, ऐसा हेड्रन की राय है। दीपक है हमारे साथ रामनगर से अगले कॉलर। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर, आई एम हैविंग तिलक नगर इंडस्ट्रीज 900 शेयर एट द रेट ₹16.7। ओके, आप क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? कि सर मैं कब तक का होल्ड करके रखूँ, इसमें थोड़ा प्रॉफिट तो हो रहा है, मैं कब तक का होल्ड करके रखूँ? फॉर मेरा मैक्सिमम टाइम 1 मंथ का है।
श्योर, बिल्कुल आपको आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट संजीव, अगर हम तिलक नगर का एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज ओनली फॉलन फ्रॉम 30 ऑड लेवल्स एंड इट इज ट्रेडिंग एट 17.35 इज द करंट मार्केट प्राइस। फंडामेंटली अगर कुछ गेम चेंजिंग प्रोस्पेक्ट है टू होल्ड ऑन टू द स्टॉक, और आपकी क्या सजेशन है उनके लिए? I don't have any view on the Tilak Nagar because we are not covering Tilak Nagar industry as such. And as you said, the stock is very volatile if you see the performance in the last 1 year. So I would suggest to shift to a better quality mid-cap company rather than sticking to it, which is going to be volatile again if the market fall from here. So it's a kind of hybrid stock. So I would suggest to exit from the stock and shift to a quality mid-cap company, somewhat like Radico Khaitan or even other sectors stock like Phenolic Cables. So these are the quality mid-cap names which you can invest on rather than sticking to this name. ऑलराइट, इसी स्पेस में बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ से एग्जिट करने की आपको सलाह है। रैडिको कहता है बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। हमारे साथ इनफैक्ट कुछ सवाल एसएमएस के जरिए भी मिले हमें, और सोमन ने सवाल भेजा है वेस्ट बंगाल से। जीएनएफसी पर ये राय जानना चाह रहे हैं। हेड्रिन की जो बाइंग है वो 130 लेवल्स पर है, लगभग 100 शेयर है इनके पास। जीएनएफसी क्या सलाह रहेगी? हालांकि ये मेंशन नहीं है कि कितने समय के लिए उन्होंने खरीदा है, लेकिन फिलहाल मुनाफे में है, तो इन स्तरों को देखते हुए क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जीएनएफसी बहुत ही बेहतरीन काउंटर है। इट इज़ शोइंग गुड मोमेंटम ऑन द अपसाइड। इनफैक्ट ब्रेकआउट करने के बाद जो ये लेवल्स ऑफ 175 टच किया है, वहाँ से द गुड पार्ट अबाउट द मोमेंटम इज दैट इट हैज़ रिट्रेस्ड एंड ऑल्सो टच द सपोर्ट लेवल्स जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था इनिशियली। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है जब कोई ब्रेकआउट स्टॉक फिर से रिटेस्ट करने आता है उसका सपोर्ट। तो यहाँ से आई फील कि जीएनएफसी होल्ड करना चाहिए, एंड यहाँ से विल वंस अगेन एक्सपेक्ट लेवल्स ऑफ 185 to 190 in the near term. So GNFC is definitely a hold. So hold on to GNFC ऐसा हेड्रिन की राय है। 173 is the current market price, already 5% higher. अगले कॉलर है हमारे साथ जितुन फ्रॉम आसाम। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा पास ग्लेनमार्क फार्मा है, 123 नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके, 917.75, मतलब 918। ओके, अभी क्या करना है? जी बिल्कुल। मेरा नजरिया है शॉर्ट टर्म 1 वीक। जी बिल्कुल, इनफैक्ट आपको राय दिला देते हैं संजीव। जैसे वेरी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव 150 और शेयर्स 913 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग इट हैज रन अप फ्रॉम 780 ऑट लेवल्स एंड इट इज ट्रेडिंग एट 950। विल दिस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू, और फंडामेंटली इज देयर एनी अदर थिंग वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन दैट? If you ask me fundamentally for next 8 to 12 months, definitely it's again a buy from this level, and if someone is already bought, it should hold. So even with the concerns rather coming from the US and all those companies who are having exposure to that region, Glenmark will overcome that kind of issues, because if you see the management outlook given for the FY 17-18, they've given a robust outlook going forward, and also the kind of product approval that is going to come in FY 17, that seems to be very strong. So, and margins also expect to improve. So my suggestion will be to hold on to stock if you have an investment horizon of next 8 to 12 months. But on the short term, the stock has already outperformed in the last 3-4 months. So it's very difficult for me to take a call on the short term. But if you are willing to hold it for next 8 to 12 months, तो बने रहिए इसमें। 1100 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। ऑलराइट, ग्लेनमार्क में आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है। आज फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिले। ग्लेनमार्क फार्मा ऑलमोस्ट 2.5% के अप मूव के साथ ट्रेड कर